हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य। इसका प्रश्न हमें पेपर में दो प्रकार से आ सकता है। अपभ्रंश साहित्य का परिचय देते हुए स्पष्ट करें कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश साहित्य की देन महत्वपूर्ण है, अथवा अपभ्रंश साहित्य में जैन, सिद्ध, नाथ एवं लौकिक काव्य धारा के कवियों का क्या योगदान है, स्पष्ट करें। यद्यपि अपभ्रंश भाषा के उद्भव पर विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन फिर भी 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस भाषा में प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ है, जिसने हिंदी साहित्य को कई रूपों में प्रभावित किया है। अपभ्रंश साहित्य एक विशाल और महत्वपूर्ण साहित्य है। इस साहित्य के विकास में जैन धारा, सिद्ध धारा, नाथ धारा व लौकिक धारा के कवियों ने सहयोग दिया। अध्ययन और विश्लेषण की सुविधा से अपभ्रंश साहित्य को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम है सिद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के पश्चात ईसा की पहली शताब्दी के लगभग बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बट गई, जो महायान और हीनयान के नाम से जाने गए। हीनयान शाखा ने सिद्धांत पक्ष की ओर बल दिया, जबकि महायान शाखा व्यवहारिकता की ओर से अग्रसर होती गई। बाद में इस धर्म ने तंत्र मंत्र को अपना लिया। 8वीं शताब्दी तक इन तांत्रिक सिद्धों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। अन्य धर्मों की देखा देखी ईश्वर को न मानने वाले ये बौद्ध गौतम बुद्ध की भी ईश्वर के सामने पूजा करने लगे। त्याग और संयम के स्थान पर भोग और विलास को जीवन का लक्ष्य मान लिया गया। मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन और मुद्रा इनका सेवन करना इनकी साधना का प्रमुख अंग था। खाना पीना और सुख से रमन करते हुए जीवन व्यतीत करना इनका उद्देश्य बन गया था। बौद्ध मठ और विहार वासना पूर्ति के केंद्र बनकर रह गए। सिद्धों का अधिक प्रचार दक्षिणी भारत में रहा। इन सिद्धों की संख्या 84 तक स्वीकार की जाती है। 84 सिद्धों में से 53 की रचनाएं उपलब्ध हैं, जबकि महत्वपूर्ण रचनाएं केवल 14 सिद्धों की ही हैं। सरहप्पा, शवरहप्पा, कवेहप्पा आदि सिद्ध उल्लेखनीय हैं। जहाँ तक इनके साहित्य का संबंध है, अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने साधना सिद्धांतों का प्रचार किया है, क्योंकि ये सिद्ध प्राय अनपढ़ और अशिक्षित थे। इसलिए इनकी रचनाओं में कोई विशेष दार्शनिक तत्व नहीं खोजा जा सकता। इन्होंने दोहा और पदों के रूप में अपने सांप्रदायिक विचार लिखे हैं। कुछ पदों को ये साधना के अवसर पर गाया करते थे, जिन्हें चर्चा गीत कहते हैं। माया का वर्णन इन्होंने श्रृंगार पूर्ण ढंग से किया है। इनकी भाषा संध्या भाषा मानी जाती है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। इनके साहित्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। अधिकतर उन्होंने अपनी रचनाएं मुक्तक शैली में ही की हैं। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य का अधिक झुकाव केवल सांप्रदायिक सिद्धांतों के वर्णन की ओर ही रहा। उसमें मानव हृदय के भावों की अभिव्यक्ति उचित रूप से नहीं हो सकी, इसलिए साहित्यिक दृष्टि से इस साहित्य का अधिक महत्व नहीं है। द्वितीय है नाथ साहित्य। जब सिद्ध संप्रदाय के प्रचार के कारण समाज के धर्म के नाम पर वासना की नदी अबाध गति में फूट पड़ी, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में नाथ धारा का उद्भव हुआ। इस पंथ के प्रवर्तक और प्रमुख कवि गोरखनाथ हैं। उन्होंने पतंजलि के योग मार्ग का सहारा लेकर हठ योग का प्रचार आरंभ कर दिया। भोग के स्थान पर इन्होंने त्याग और संयम का मार्ग अपनाया। प्राण साधना और मन साधना भी इनकी साधना के प्रमुख अंग थे। अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों के प्रचार के लिए अपभ्रंश भाषा को ही अपनाया। नाथों की संख्या 9 है, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ और गोरखनाथ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद।